सबसे पहले क्रियाओं से स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर को आगे की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, पैर की पंजों को पकड़ के अंदर की तरफ खींचे। देखिए आपके पिंडलियों में कितना प्रेशर आता है। फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर की तरफ और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। अब दाएं बाएं करते हैं, पहले राइट ले जाएंगे, पंजे के ऊपर पंजा, दोनों पैर मिले हुए, वापस आकर फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। भरी हुई सांस में गए हम, सांस छोड़ते हुए वापस फिर घुमाते हैं, पहले आगे, राइट, पीछे और लेफ्ट। अभी फिर घुमाते हैं 4-5 बार, 4, 5, अपोजिट, राइट पैर को 5 बार राइट साइड ले जाएंगे, पंजा खींच के रखें, 1, 2, 3, 4, 5। अब लेफ्ट को 5 बार ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 बार ऊपर ले जाएंगे राइट पैर को, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, लेग को, और सर्कल बनाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट लेग से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, क्लैंप बनाएंगे, अपने पैर के नीचे रखेंगे और इसको सीधा कर, थोड़ा घुटने के ऊपर प्रेशर डालते हुए इसको सीधा करें बिल्कुल लेग को। जब आपको लगे कि अब घुटना नहीं मुड़ रहा है, लेग बिल्कुल सीधी हो गई है, तब इसको हम टखने से पकड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। आपकी स्पाइन एकदम सीधी रहनी चाहिए, जितना ऊपर जा सके प्रयास है हमारा कि हमारी छाती और घुटना मिल जाए। वापस आएंगे, अब दूसरे पैर के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, फिर से घुटने को प्रेस करते हुए एकदम लेग को पहले सीधा करेंगे और फिर टखने से पकड़ते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। हमें आगे बेंड नहीं होना है, लेग को ऊपर ले जाना। देखिए आपके थाइस के जॉइंट से लेकर के पूरी लेग में एकदम अच्छे से स्ट्रेच रहता है। वापस आप लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़े, राइट को घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और पंजे को घुमाएंगे 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5। अब नी की कर लेते हैं, सांस भरते हुए थोड़ा ऊपर चेस्ट से टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से, फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ा घुटने को जल्दी पकड़ते हैं, अब उठाइए लेग को, एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे अपना लेफ्ट लेग और राइट हैंड से घुटने को नीचे प्रेस करेंगे ताकि आपका ये पूरी लेग जो है अर्थ के पैरेलल आ जाए। अब इसे दाएं बाएं करेंगे, 3, 4, 5। वापस रखेंगे। अब दूसरे लेग से करते हैं यही सब, पहले पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए घुटना ऊपर से ऐसे टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पटकते हैं,
इस बार अपने राइट हैंड को एड़ी के नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से घुटना नीचे प्रेस करेंगे। अब इसके दाएं बाएं करेंगे, 1 2 3 4 5। वापस कांधे से कांधे बैठते हैं, थोड़ी शोल्डर्स के लिए करते हैं, घुमाएंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। अपोजिट, इसमें सांस के साथ करना है। देखिए जब हम ऊपर ले गए सांस भरी हुई, नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। इसी तरह जब हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सांस भरते हुए पीछे ले गए और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं 5 टाइम, 1 2 3 4 5। हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में मिलाएं, शोल्डर पे रखें, आगे कोहनी मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे से लेते हुए वापस लाके आगे मिलाएंगे। इसी को करते हैं 4 टाइम्स और 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1, हर बार कोहनी आगे मिलनी चाहिए, 2 3 4 5। अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ करके अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिंगर्स का नीचे करते हुए अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। राइट, दूसरे हाथ से कर लेते हैं, अंदर की तरफ फिंगर्स का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ करते हुए अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। दोनों हाथों से मुट्ठा बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रहेगा, ऐसे तरह से। अब घुमाएंगे गोल, 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अपनी कोहनी को इसको रिस्ट को पकड़ेंगे, पीछे से लेंगे और खींचेंगे नीचे की तरफ। एक कोहनी आपके ऊपर आसमान की तरफ और एक नीचे धरती की तरफ। खींचिए इसे, हाथ बदलते हैं, खींचेंगे। अब दोनों रिस्ट को ऐसे पकड़ते हैं आपस में, पीछे लेते हुए सर्कल बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। झटक देंगे दोनों हाथों को, पहले साइड्स में 1 2, फिर सामने 1 2, ऊपर 1 2। तो हमारी शोल्डर्स की, हमारी एल्बो, रिस्ट एंड हाथ की फिंगर्स की एक्सरसाइज हो गई। इस समय सारे हमने सब जॉइंट्स में स्ट्रेच किया है। अब थोड़ा गर्दन के लिए करते हैं, राइट साइड गर्दन घुमाएंगे, इतनी घुमाए गर्दन कि आपके चिन आपके शोल्डर तक आ जाए। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए अब लेफ्ट साइड जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको एक बार हाथ से प्रेशर डाल के देखते हैं, इस बार क्या हम ज्यादा जा पाते हैं थोड़ा सा। फिर से ले जाएंगे राइट साइड और थोड़ा हाथ से प्रेशर डालेंगे, वापस आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। पीछे ले जाएंगे गर्दन, इस समय चिन पे प्रेशर डालें ऊपर, वापस आएंगे नीचे, फ्रंट में लगाएं चिन को। अब सर्कल बनाएंगे, इस समय हमारी थोड़ी नीचे की तरफ है, राइट ले गए, बैक साइड, लेफ्ट एंड फ्रंट। इसी को करते हैं 4 बार और, 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5।
अभी हमारी शोल्डर की, नेक की एक्सरसाइज हो गई है। अब थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं। दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे और घुटनों से ऊपर नीचे करेंगे। इसको 50 टाइम्स अपनी गिनती काउंट करेंगे। इसमें हमारी हिप्स मसल्स की और फुल लेग्स की एक्सरसाइज होगी। अपने स्पाइन को अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्पीड से करें ताकि हर बार घुटना आसान से लगे। रुकेंगे और फिर राइट पैर को उठाकर लेफ्ट जंघा मूल में रखेंगे। एड़ी को सांस भरेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। एड़ी का प्रेशर लेना है हमने, इस एड़ी का प्रेशर लेना है। यहाँ पर लगा दीजिए अपने सिर को नीचे आसन पर। कोशिश करें दूसरा घुटना नहीं उठना चाहिए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। पैर बदले, लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट जंघा मूल में, सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। इतना झुके कि आपका सिर आसन से लग जाए। लेफ्ट घुटना हमारा एकदम स्ट्रेट है, वो उठा नहीं है। सांस भरते हुए वापस। अब जो लगा सकते हैं पद्मासन लगा। इस बार हम एड़ों का प्रेशर सेंटर में लेंगे। फिर से वही सांस भरें खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। वापस थोड़ा उखड़ू बैठते हैं। उखड़ू बैठकर अपने राइट घुटने को हम लेफ्ट पैर के पास आसन पर लगाएंगे। वापस आएंगे। अब दूसरे घुटने को लगाएंगे आसन पर। थोड़ा जल्दी जल्दी। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, शासन या पद्मासन में बैठेंगे। 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। अभी देखिए हमने सूक्ष्म व्यायाम के दौरान अपने हर बॉडी जॉइंट्स को खोला है। चलिए सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पैर को सामने खोलेंगे। थोड़ा पंजों को आगे दाएं बाएं, आगे पीछे, फिंगर्स को भी आगे पीछे। अब थोड़ा साइड के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, ऊपर बैठेंगे। तो पहले चेस्ट खोलते हैं। चलिए ऊपर बैठेंगे। ऊपर बैठकर हमारे पंजे बाहर की तरफ है। हम पंजों के बल आ जाएंगे, एड़ियां उठा देंगे अपनी। हम पंजों के बल आ गए। अब हम सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, जो हम खड़े भी करते हैं जैसे, और सांस छोड़ते हुए आगे झुक। जो पंजे के बल नहीं बैठ सके वो अपनी एड़ियां आसन पे रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दस बार करेंगे। जब थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, प्रैक्टिस में नहीं है ना हमें, तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ सकता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम बैलेंस पर आएंगे इसका।
वापस आ जाएंगे, बैठेंगे आसन पर। अब हम दोनों पैरों को ऊपर उठाकर, जैसे हम लेट के उत्तान पादासन करते हैं, ऐसे बैठ के करेंगे। 50 टाइम्स दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, और साथ में हाथ का भी मूवमेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 19 20 25 30 35 40 45 47 48 49 50। वापस आएंगे, एक दो गहरी लंबी सांस ले लेंगे वहां पर। अभी इसी को हम पैर को क्रॉस करेंगे। आप अपने हाथ भी रख सकते हैं पीछे, या अपने कोहनी के बल भी रख सकते हैं, थोड़ा और सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो कोहनी के बल करते हैं, हमारे पेट की मसल्स पे और प्रेशर आएगा। शुरू करते हैं, पैर को ऊपर नीचे ऑल्टरनेट 50 टाइम्स करेंगे इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहिए। 15 20 25 30 35 40 45 49 50। वापस। अब हम पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए अंदर लाएंगे और फिर बाहर ले जाएंगे। चलिए करते हैं शुरू, तो भी 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहेंगे। 15 20 25 30 35 40 45 49 50। वापस। अब थोड़ा वज्रासन में आके कमर घुमाएंगे। ये हमारी कमर की लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 सांस भर के जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। थोड़ा मर्जरी पोज में आते हैं। कैटन कैमल पोज। दोनों नीज में और पंजों में शोल्डर के बराबर गैप बनाएंगे।
सांस भरते हुए हम गर्दन ऊपर ले जाएंगे और कमर को नीचे होल्ड करेंगे 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर गर्दन नीचे, फिर से होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम 8-10 बार थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हर बार कमर और गर्दन अधिक से अधिक ऊपर और नीचे। 6 7 8 9 10। अपने लेग को स्ट्रेट करते हैं, घुटने से एकदम सीधा रहे, पंजा खींच के रखे ताकि घुटने से एकदम सीधा रहे। अब इसे हम 20 टाइम्स ऊपर ले जाएंगे और फिर वापस पैरेलल रहेंगे, ऊपर और पैरेलल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस लाके इसे लेफ्ट लेग से करेंगे। आपने ध्यान दिया इसमें हम किस आसन का बेनिफिट ले रहे हैं? शलभ आसन। देखिए जब हम शलभ आसन करते हैं तो हमें जो बेनिफिट मिलता है वही इसमें मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। अब थोड़ा पुशअप करते हैं। जो बिना घुटना आसन से लगाए कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे, और जो घुटना ऐसे नहीं कर पाएंगे वो घुटने आसन से लगाकर पैरों को पीछे क्रॉस करके करेंगे। चलिए करते हैं। पहले 10 टाइम्स घुटना लगाए बिना करते हैं, जो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही करें, जो नहीं कर पा रहे हैं घुटना लगा के करें। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। वज्रासन में बैठेंगे थोड़ा, 2-3 बार गहरा लंबा सांस ले लें। अब अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। आसन पर खड़े होकर वहीं पर थोड़ी जॉगिंग करते हैं। 50 टाइम्स करेंगे। पहले पैरों को साइड पे ले जाएंगे बाहर। जो जंप करके करना चाहते हैं वो जंप करके करें, और अदरवाइज ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 31 32 33 34 30 40 47 48 50 40। अब हम पैर को आगे रखेंगे और हाथ को बाहर की तरफ ले जाएंगे। इसको भी 50 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50। थोड़ा हाथ को घुमाते हैं, शोल्डर से घुमाएंगे, मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, आपकी एल्बो से बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रहेगा। चलिए 10 टाइम्स करते हैं। 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अपोजिट 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अब कमर घुमाते हैं 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 9, 10। अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में आते हैं। इसको हम 2 बार करेंगे। नीचे से एड़ियां मिली हुई, एड़ियां मिला के रखेंगे, पंजे खुले हुए, हाथ नमस्कार की मुद्रा पे, और कोशिश करें कि हमारी दोनों एल्बो जो है वो 180 डिग्री पर, हाथ का अंगूठा जो है वो हमारी चेस्ट से टच होता हुआ रहता है। सांस भरें, बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे के दोनों हाथ को ऊपर की तरफ, भरी हुई सांस जाइए पीछे, शोल्डर से, कमर से, चीन हमारी प्रस्तुत पे लगी हुई है, होल्ड करेंगे। इस समय हमारा ध्यान है विशुद्धि चक्र पर। वापस आए, फिर से एक बार खींचा हाथ को ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे से झुकते हुए नीचे जाएंगे। झुके इतना नीचे कि आपकी हाथ की हथेलियां आसन पर टच हो जाए। अधिक से अधिक हथेली को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। सिर को अंदर ले जाकर घुटने छाती को मिलाने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारा ध्यान है मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के पीछे रीढ़ में स्थित होता है। तो इस समय हमारे जितने पेट के पार्ट्स हैं डाइजेशन वाले, वो सब इफेक्ट हैं। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे, पूरा लंबाई में पीछे रहेंगे। इस समय हमारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर है। दूसरा पैर भी पीछे, पर्वताकार स्थिति। पहले एड़ी लगाएंगे आसन से, जब एड़ी लग जाए तब सिर के बीच में से सिर को दोनों हाथ के बीच में से अंदर लेंगे और आसन के अधिक से अधिक पास करने का प्रयास करेंगे। जिनका सिर आसन से लग जाए बहुत ही बढ़िया। इस समय हमारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर है। ब्लड का सर्कुलेशन हमारा सिर की तरफ है सारा, तो ये आईज के लिए और मेमोरी शार्प करने के लिए बहुत अच्छा है। एक सरल रेखा में आएंगे। सबसे पहले घुटने, फिर छाती, और फिर माथा आसन से लगाएंगे। अनाहत चक्र पर ध्यान। इस समय हमारा हाथ इफेक्ट में है। सांस भरेंगे, थोड़ा शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। कंधे को पीछे लिटा सकते हैं या खड़े करके भी रख सकते हैं। कमर गर्दन अधिक से अधिक पीछे,
समय हमारा अंदर मूलाधार से ऊपर है। फिर से पंजे खड़े करेंगे, आएंगे माउंटेन पोज में। सहस्त्रार चक्र इफेक्ट में है। सांस भरते हुए राइट पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में। स्वादिष्टान चक्र इफेक्ट में फिर से दूसरा पैर भी आगे। अपने टखनों को पकड़िए सपोर्ट के लिए। अब जाइए नीचे। कितना छाती और घुटना मिला सकते हैं आप, लेकिन घुटना सीधा रखिएगा, ये लेग एकदम सीधी रहनी चाहिए। देखिए पूरी लेग पर पूरा खिंचाव है इस समय। ढीला छोड़े हाथों को, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ कान से सटाकर रखेंगे। वहीं से सांस भरेंगे, फिर से जाएंगे पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे से धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और फिर नीचे झुकेंगे नीचे। फिर से हथेलियों को लगा देंगे आसन से। इस बार लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे। राइट पैर जो है हमारा दोनों हथेलियों के बीच में है, आगे। दूसरा पैर भी पीछे। माउंटेन पोज में पहले एड़ियां लगाएंगे, फिर सिर को लगाएंगे आसन से। सांस भरते हुए अष्टांग प्रणाम। इस समय हम सांस निकली हुई स्थिति में है, निकली हुई सांस की स्थिति में। सांस भरते हुए शरीर को आगे चल पाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। उससे उठाइए एड़ियां, पर्वताकार स्थिति। पहले हम लेफ्ट पैर के पीछे लगे थे, इससे लेफ्ट को आगे लाएंगे। कोशिश करेंगे दोनों हाथों के बीच में आए। एक बार में नहीं आ पाता तो सरका के लाएंगे, लेकिन सही स्थिति यही है कि हमारा पैर जो है दोनों हाथों हथेलियों के बीच में होना चाहिए। राइट घुटना हमारा आसन से उठा हुआ है, गर्दन ऊपर। दूसरा पैर भी आगे। फिर से हस्त पादासन की स्थिति। निकली हुई सांस में घुटना माथा टच करने का कोशिश करनी है हमने। ढीला छोड़े हाथों को, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस ओम ले जाएंगे अपने अपने आसन पर। अपने अपने आसन पर लेटकर विश्राम करेंगे। हाथ पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। 30 सेकंड के लिए विश्राम करेंगे, अपने अपने गिनती करिएगा। सूर्य नमस्कार के दौरान हमने जिन भी आपके पार्ट्स पर खिंचाव दिया था, उन सबको हमने ढीला छोड़ा इस समय। गहरी लंबी सांस लेते रहे। चलिए चेतन में आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए, खींचेंगे हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे की तरफ। ताड़ासन की स्थिति, तीनों बंद लगे हुए। एक बार सांस छोड़ेंगे, वापस आएंगे। फिर से सांस भरें, नीचे हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे की तरफ। सांस छोड़ देंगे। अब हम दोनों हाथों को और दोनों पैरों को
इकट्ठे ऊपर लाएंगे 90 डिग्री पर और फिर नीचे ले जाएंगे आसन पर, फिर ऊपर फिर नीचे, पैरों और हाथ, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को इकट्ठे करेंगे। चलिए 20 टाइम्स करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको भी सांस के साथ करते हैं, जब हम पीछे ले आते हैं सांस भरते हैं, आगे लाते हैं तो सांस छोड़ते हैं। 18 19 20। वापस हाथ पैरों को वहीं रखते हुए थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, अब विश्राम करेंगे। चलिए अब नौकासन स्टार्ट करते हैं। नौकासन, आगे आएंगे और पद्मासन। रेडी स्टार्ट। हाथ कान से सटे रहें, हर बार आगे जाएं तो हमारे हाथ की हथेलियां पैर के पंजे से आगे निकल जाएं, पीछे जाएं तो पैर की अंगूठा आसान से लग जाए। अब रुकेंगे पीछे हलासन की स्थिति में। पैर के अंगूठे हमारे आसन से लगे हुए हैं, हाथों को आप फ्री कर सकते हैं, चाहे आसन पर रखें चाहे पीछे पैर पकड़ें। 50 सेकेंड का होल्ड किया हमने। सांस भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, सर्वांगासन की स्थिति। इसको भी 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। पंजों को खींच कर रखिए ताकि घुटना आपका सीधा रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले अपने हिप्स को आसन पर रखें, फिर पैरों को नीचे लाएंगे बहुत धीरे धीरे। 2 सेकेंड का विश्राम करते हैं। अब इसका उपासन करेंगे, चक्रासन या मत्स्य आसन। चलिए मैं चक्रासन करती हूँ, इसलिए मैं आप फ्री हैं, चक्रासन या मत्स्य आसन कोई भी कर सकते हैं। चक्रासन के लिए पहले अपना सिर लगाएंगे आसन से, माथा या क्षमता पूर्वक अपने नाक आसन से लगाएं। प्रयास जरूर करना है लेकिन जबरदस्ती नहीं। जब माथा लग जाए तो नाक लगाने का केवल प्रयास करेंगे। अब दोनों हाथों को सीधा कर दें। 30 सेकेंड का होल्ड करेंगे इसमें भी। देखिए इसमें आपकी कमर पूरी खिंची हुई है, आगे पेट के सारे पार्ट्स में खिंचाव है, शोल्डर, आपकी रिस्ट, आपके टखने, आपकी थाई। तो चक्रासन अपने आप में पूर्ण आसन है, हमारे हर पार्ट में इसमें स्ट्रेच आता है। और अच्छा इफेक्ट लेने के लिए कमर और ऊपर ले जाने के लिए थोड़ा अपने एड़ी को उठा सकते हैं, तो देखिए हमारी कमर और ऊपर चलेगी। धीरे से वापस।
विश्राम करेंगे। पेट की मसल्स के लिए हमने स्टार्टिंग में बैठ के एक्सरसाइज की थी। अब हम पवन मुक्तासन करते हैं। राइट लेग को फोल्ड करेंगे घुटने से, दोनों हाथों को चाहे आप घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे क्लैच बनाकर, या जो कर सकते हैं वो पैर के नीचे। सांस भरें, घुटने का प्रेशर छाती पर दें, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे आंसू से। अब सांस निकालकर गर्दन उठाएंगे और नाक और माथा टच करने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए वापस इस लेग को स्ट्रेट कर देंगे, लेकिन आसन पर नहीं रखेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, फिर से सांस भरें, छाती पर प्रेशर डालें घुटने का। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे, नाक और माथा टच करने का प्रयास करेंगे। राइट पैर का पंजा छूटा हुआ एकदम, आसन से उठा हुआ थोड़ा सा। लेफ्ट घुटने का प्रेशर हमारी छाती पर है। वापस आएंगे, अब इसी को दोनों से करते हैं। दोनों घुटने मोड़िए, सांस भरें, डालें प्रेशर छाती पर घुटने का। सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाना। छोटी सी छोटी गठरियां बनाएं। इसी स्थिति में थोड़ा आगे बढ़ दोलन करते हैं। हमारी स्पाइन की मसाज हो रही है। थोड़ा दाएं बाएं भी कर लेते हैं। दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे। वापस आकर रुकेंगे और पलट कर पेट के बल आ जाएं। हमारी सांस तो इस समय एकदम नॉर्मल है, तो हम भुजंगासन कर लेते हैं। भुजंगासन, जिनके बैक में पेन रहते हैं वो थोड़ा होल्ड करके करेंगे धीरे धीरे, और जो नॉर्मल है तो प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 80 टाइम्स करते हैं, और जिनको बैक में पेन रहता है वो ऐसे करके थोड़ा होल्ड करके होल्ड करें, फिर नीचे आए सांस छोड़ते हुए और फिर जाए। चलिए, जो जल्दी कर सकते हैं वो 80 टाइम्स थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे।
हो जाए मैं अपनी गिनती पूरी करके कर्कट आसन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों से भी कर लेते हैं। वापस आएंगे। आपकी सांस नॉर्मल हो गई होगी अभी तक। अब शलभ आसन हम दोनों पैरों से करेंगे, क्योंकि एक एक पैर से जब हम कैट एंड काउ पोज में थे तब हमने एक एक पैर से किया था। अब हम दोनों पैर से इकट्ठे करेंगे। आज हम दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते हैं, जैसे ताड़ासन करते हैं ऐसे दोनों हाथों को सामने की तरफ। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को और दोनों हाथों को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी को 20 टाइम्स थोड़ा जल्दी करेंगे। शुरू करें। बीस की गिनती पूरी करके वापस आएंगे, विश्राम करेंगे। शिथिलासन, दाएं ओर, मतलब दायां हाथ और दायां पैर सीधा, बायां हाथ और बायां पैर मुड़ा हुआ। गहरे लंबे सांस लेते रहें। चलिए अब करते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे घुटने से और टखना पकड़ेंगे। अपने एंकल को पकड़ना है जब हम दोनों पैरों से करते हैं। सांस भरते हुए पीछे से पहले घुटनों को और आगे से छाती को उठाएंगे। हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे पेट पर है इस समय। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। अब दाएं बाएं करते हैं। पेट के बल पलटेंगे। जिस टाइम हम पलट रहे हैं उस समय घुटना और हमारी थाई आसन से उठे हुए होने चाहिए। रुक कर आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन आगे पीछे वाला दाएं है, हाई बीपी वाले आगे पीछे नहीं करेंगे, वो दाएं बाएं करते रहेंगे। अपनी अपनी गिनती पूरी कर विश्राम करेंगे। इस बार शिथिलासन बाईं ओर, मतलब बायां है लेफ्ट हैंड और पैर सीधा, राइट हैंड और राइट पैर मुड़ा हुआ। हम पेट के बल मकरासन की विधि कर लेते हैं। दोनों हाथों को आसन पर रखेंगे। हथेली से लेके कोहनी तक का भाग हमारा आसन पर रहेगा। हाँ, दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला। अब राइट लेग को उठाएंगे और इसे लेफ्ट साइड आसन पर रखना है, शरीर से अधिक दूरी पर। होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब लेफ्ट लेग को उठाएं और राइट साइड आसन पर रखेंगे। जितना आप इसको अपने शरीर से दूर रखेंगे आसन पर, उतना ही अधिक कमर में आपके खिंचाव आएगा।
वापस आएंगे, किसी को आप घुटना फोल्ड करके करते हैं, अपना घुटना फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने फोल्ड करते हैं और पहले जाएंगे राइट साइड, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, वापस आएंगे, अब ले जाते हैं लेफ्ट साइड, फिर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड का, वापस आएंगे, उठकर बैठ जाएंगे वज्रासन में। सांस हमारे बिल्कुल सामान्य है इस समय, तो हम मंडूकासन करते हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करके। इसको हम 3 मिनट के लिए करेंगे। भरी हुई सांस भरेंगे, खींचेंगे शरीर को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। इसी स्थिति में आप कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब दोनों मुट्ठियों में गैप बनाएंगे, थोड़ा सा दोनों जंघा मूल में रखेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और फिर 30 सेकेंड्स का होल्ड और साथ में कपालभाति। सांस भरते हुए ऊपर उठे। इस बार मुट्ठी बनाएंगे, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर नाभि के नीचे रखेंगे, राइट हैंड की हथेली से इसको प्रेस करेंगे और फिर सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे। फिर से कपालभाति 30 सेकेंड्स का, 30 टाइम्स। कपालभाति बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अनईजी लगता है तो आप नहीं भी करेंगे तो आपको मंडूकासन का पूरा बेनिफिट तब भी मिल रहा है। सांस भरते हुए वापस, इस बार हथेली के ऊपर हथेली कप बनाते हुए रखेंगे नाभि के ऊपर, और जब नीचे जाएंगे तो इस बार कपालभाति नहीं करेंगे, हम हथेली को ऊपर नीचे करेंगे। चलिए, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे गए, गर्दन आप चाहे थोड़ा ऊपर उठा के रखें, चाहे अर्थ के पैरेलल रखें, जैसा आपको इजी लगता है। मंडूकासन डाइजेशन के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। वापिस आएंगे, हमारे 3 मिनट हो गए। अब करते हैं कोणासन, करते हैं। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, हथेलियों का रुख आज हम अपनी दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे मिलाकर करेंगे, हथेलियों का रुख एक दूसरे की तरफ। चलिए, सांस भरते हुए उठाइए, कमर और पेट वाला हिस्सा बीच का, शरीर का बीच का हिस्सा इतना उठा दें कि आपके पैर के जो अंगूठा है आगे आसन कुछ हुए। होल्ड करेंगे,
वापस। अब करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए पैर को चाहे आप दूसरी लेग के साइड में वहीं पे रखें या फिर क्रॉस करके रखें। जब हमने क्रॉस करके रखा है तो हम अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। देखिए, इसमें हम पैर के पंजे को पकड़कर आसान से लगाएंगे। और जब हम क्रॉस नहीं करते हैं, उसी डायरेक्शन में रखते हैं पैर को, तब हम अपने घुटने को पकड़ते हैं। इसको भी करते हैं 30 टाइम्स कपालभाति। इसमें भी बदलेंगे पैर को। वापस। अब करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए अपना राइट पैर फोल्ड किया, राइट पैर की एड़ी पर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर से लाते हुए पैर को घुटने के लेवल में रखेंगे या पीछे रखेंगे। पैर घुटने से आगे नहीं जाना चाहिए। घुटना घुटने के ऊपर, लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड पीछे से, दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ेंगे आपस में और खींचेंगे ऊपर नीचे, गर्दन ऊपर। 30 टाइम्स कपालभाति इसमें भी। वापस घुटना बदलेंगे, राइट पैर की एड़ी पर बैठेंगे, राइट घुटना ऊपर से लाएंगे, राइट हैंड ऊपर से, लेफ्ट हैंड पीछे चलाते हुए, ठीक है, दोनों हाथों को दिखाएंगे, दोनों हाथों को हम उंगलियों को पकड़कर ऊपर नीचे खींचते हैं। 30 टाइम्स कपालभाति करते रहे इसमें भी। वापस आएंगे। अब करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए अपने घुटने के बल आ जाएंगे, दोनों घुटनों में और पंजों में शोल्डर के बराबर फासला बनाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे ज्वाइन करते हुए कमर के निचले हिस्से में रखेंगे और जाएंगे पीछे। जितना अधिक से अधिक बैंड हो सके। जब आपको लगे कि हम और बैंड नहीं हो पाएंगे तो अपने हाथ की हथेलियां अपने पंजों पर रखें, पहले एड़ी पर और फिर धीरे धीरे सरकाते हुए अधिक से उंगलियों की तरफ ले जाएंगे। जो रख सकते हैं वो आसन पर रखें, पेट और कमर को आगे की तरफ खींचेंगे। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं आप। वापस आएंगे, पैरों को वहीं रखेंगे, अभी दोनों पैरों को वहीं पे ज्वाइन करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन किया, बैठ गए उसके ऊपर और चले गए पीछे। दोनों हाथ
आप पीछे ताड़ासन की स्थिति में भी ले सकते हैं, साइड्स में रख सकते हैं, या अपनी थाइस के ऊपर रख सकते हैं। इस स्थिति में भी कपालभाति कर सकते हैं हम बहुत आराम से। सूक्ष्म वज्रासन भी बहुत ही अच्छा आसन है। देखिए इसमें हमारे स्पाइन में भी इफेक्ट है और हमारे पूरे पेट के सब पार्ट खिंचे हुए हैं, चेस्ट भी खिंची हुई है, ऊपर हम शोल्डर खिंचे हुए, आगे थाइस में इफेक्ट है, नीज पर भी इफेक्ट है। कोशिश करेंगे आगे से घुटने मिला के रखें और आसन पर लगे हुए हों। धीरे से वापस आएंगे। तो इस तरह से आपने देखा हम एक एक आसन से मल्टीपल बेनिफिट्स लेते हैं। जब एक आसन कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत से पार्ट्स पर इफेक्ट आ रहा होता है। यहीं से पैरों को पीछे खोल देंगे, सिंहासन। हथेलियों को अपनी पेट की तरफ लीजिए, दोनों को रिस्ट को मिलाकर रखेंगे और सिंहासन शुरू करते हैं। जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालना है। वापस अपने गले को फैलाएंगे, यौगिक मालिश। थोड़ा कॉलर बोन के लिए अंगूठों को प्रेस करते हुए सेंटर से लेते हुए साइड में लाएंगे। अब हम करेंगे सबसे अच्छा आसन, हंसी का आसन। आज हम हंसी का आसन ऐसे करते हैं जैसे किसी ने हमारे बचपन में खेल खेल में करते थे ना, शर्ट में बर्फ डाल देते थे, तो ऐसे करेंगे जैसे किसी ने हमारी शर्ट में बर्फ डाल दी है। तो इसको एंजॉय करते हैं। चलिए। चलिए एक बार खिलखिला के जोर से हंस लेते हैं। शांत बैठेंगे। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हंसी का आसन करने के बाद अपने अंदर एक अच्छी सी खुशी की फीलिंग आती है। एक गहरा लंबा सांस भर के उंगली करते हैं, फिर हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। सांसें एकदम हमारी नॉर्मल है। कपालभाति स्टार्ट करते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि रोज बताया जाता है, मूल बंद पर विशेष ध्यान रखें। मूल बंद लगाकर रखना है पूरा टाइम।
जैसे कि हमने कल प्रैक्टिस किया था, आपने अपने काउंटिंग करिए कि आप कितने काउंटिंग कर 10 मिनट में कितनी बार करते हैं। कमर गर्दन एकदम आपकी सीधी रहनी चाहिए, लेकिन तन के नहीं बैठना है, एकदम रिलैक्स स्थिति में बैठेंगे लेकिन स्ट्रेट रहे। अगर आप तन के बैठेंगे तो बहुत जल्दी आपकी कमर में पेन आ जाएगा, तो रिलैक्स बैठें लेकिन कमर को सीधा रखें। आंखों को हमने कोमलता से बंद किया हुआ है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं। अगर आपके किसी वजह से कमर में थोड़ा दर्द आ जाता है तो आपका दाएं बाएं घूम सकते हैं। तो दाएं बाएं घूमने से हमारी कमर फिर से सीधी हो जाती है, ताकि हम आराम से फिर से अगले 5 मिनट कर सकें। अगर किसी की गर्दन में पेन आ गया है तो एक दो बार गर्दन घुमा लेंगे। तो हम फिर रिलैक्स फील कर रहे हैं अगले 5 मिनट करने के लिए। शुरू करते हैं।
लास्ट लास्ट 1 मिनट के लिए और करेंगे। शांत बैठेंगे। सबने काउंट किया, कितने कितने काउंटिंग करी? मैंने मैं आपको ऑलमोस्ट 850 के अराउंड किया, 850 ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा। लेकिन मैं सबसे ये मेरे नहीं पूछ रही 750 हूँ, हुए। देखिए काउंटिंग करने का सबने लगभग वही 700-800 या 900 के आसपास या 1000 तक पहुंची होगी किसी का। काउंटिंग करने का हमारा पर्पस केवल ये था कि जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो हमारा ध्यान पूरा उसी के ऊपर था, हमारे विचार सही। इधर उधर कहीं नहीं हुए। हाँ, तो ये ये बात हमें सही एक कह रही हैं। meditation- हाँ, तो ये हमारा एक मेडिटेशन की स्थिति है कि हमारा ध्यान पूरा हमारे ऊपर है। चलिए अब बाह्य कुंभक में रुकेंगे एक बार और एक बार आंतरिक कुंभक। निकली हुई सांस में रुकते हैं पहले, तीनों बंद लगाकर। वापस इसके आधे समय हम आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर। वापस आएंगे। वैसे तो कोई नया नहीं है, सभी को मालूम है, 3 बंद, मूल बंद, जलंधर बंद और उद्यान। अब हम अगली सांस स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के लिए अग्निसार करेंगे। निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करें। जिनको हाई बीपी रहता है वो थोड़ा स्लो स्पीड से करें। स्टार्ट करते हैं। गर्दन को झुकाकर नहीं रखना है, या फिर स्ट्रेट रखें या फिर ऊपर रखें। जब आप गर्दन को ऊपर रखते हैं तो आपको थायराइड में बेनिफिट मिलता है। देखिए आप पेट को कितना अंदर बाहर कर पा रहे हैं, और इसमें भी आप काउंटिंग करिए कि आप एक सांस में कितनी बार करते हैं, ताकि हम उसको धीरे धीरे बढ़ा सकें। नॉर्मल बीपी वाले या लो बीपी वाले इस प्रैक्टिस को करेंगे।
शांत बैठेंगे। अब हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका हम वही करते हैं जो हम 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में और हम ज्यादा थोड़ा अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके हम 5 स्थितियों में 20-20 की काउंटिंग करेंगे, यानी कि हम 100 टाइम्स भस्त्रिका करेंगे। चलिए, सबसे पहले ऊपर लेंगे, सांस रखेंगे और सांस खींचते हुए नीचे लाएंगे। कोहनियां आपकी चेस्ट से टच हो रही है। शुरू करते हैं 20 टाइम्स। अब हम हाथ को सामने की तरफ रखेंगे और वापस लाएंगे खींचते हुए। इसमें भी कोहनी हमारी चेस्ट से टच होती वापस आएंगी। जब आए वापस आएंगी, स्टार्ट करते हैं। वापस। अब हम हाथों को इस स्थिति में रखते हैं। इससे हमारा राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है। हम सांस के साथ बाहर की तरफ खोलेंगे और वापस 20 टाइम्स। रुकेंगे। नेक्स्ट स्थिति में हम लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे, राइट हैंड नीचे रखेंगे और हमारी जो दोनों कोहनियां है वो कोशिश करें 180 डिग्री पर रहे और जब हम पीछे ले आते हैं तो अर्थ के पैरेलल रहे, नीचे नहीं रहे। स्टार्ट करें। वापस। हमारी 4 स्थितियां हो गई। एक लास्ट स्थिति में हम क्या करेंगे, मुठियां बनाए और हम कोहनी से ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले। इसको भी 20 टाइम्स करते हैं। वापस। देखिए, 5 स्थिति में हमने 100 टाइम्स भस्त्रिका किया। अगर हम 100 टाइम्स ही ऐसे करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। वापस बैठते हैं पद्मासन या सुखासन में। अनुलोम विलोम करेंगे हम। पहले 40 टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और फिर 5 चक्र बहुत स्लो करेंगे। चलिए, पहले 40 टाइम्स थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी भी नहीं क्योंकि गर्मी है। हर बार पेट अंदर जाना, देखिए पेट अंदर जा रहा है हर बार। फोर्टी हो जाए काउंटिंग तो रुकेंगे और अब इसको हम 5 चक्र बहुत स्लो करेंगे। मतलब राइट से सांस लेंगे धीरे धीरे, लेफ्ट से छोड़ेंगे डबल काउंटिंग में। सपोज हमने 10 में लिया था, 20 में छोड़ेंगे, फिर 10 में भरेंगे और 20 में छोड़ेंगे। 5 चक्र इस तरह से करते हैं। शुरू करें।
अपनी अपनी काउंटिंग 5 सर्कल्स की पूरी करके रुकेंगे। देखिए हमने जब फास्ट किया या उसके बाद जब हमने स्लो किया, दोनों के अलग बेनिफिट्स हैं। अब हम ऊंचे प्राणायाम करते हैं। गले को जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाएंगे और खराटे भरेंगे। 3 बार करेंगे इसे, और 3 बार ही बाबा रामदेव वाला गले को चौक करके करते हैं। दोनों विधियां 3 3 बार करते हैं। अब दूसरे विधि से करते हैं। लंबे से लंबा सांस खींचें। पूरा थायराइड ग्लैंड में खिंचाव महसूस हो रहा होगा अगर आप अच्छा लंबा सांस खींच रहे हैं। और गले की यौगिक मालिश करते हैं। आप करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आपका ध्यान रहेगा आपके आज्ञा चक्र पर। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे और ओम का जाप करते हुए गुंजन करेंगे। और जब गुंजन करेंगे तो हम बॉडी में जो हमारी वाइब्रेशंस होंगी उसको फील करेंगे। शांत बैठेंगे। क्या फील किया आपने जब बंद आंखों से हमारा हमने अपना ध्यान आगे तक पर रखा हुआ था? हम अपने खिले हुए चेहरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा चेहरा, हमारा पूरा शरीर एकदम खिल गया है। शरीर में कोई थकान महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अब हम 5 बार ओम ध्वनि करते हैं और उसके बाद शांति पाठ करते हैं। लंबी ध्वनि करेंगे और जब बाद में हम ओम उसके बाद करते हैं तो उस वाइब्रेशन को भी फील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओ ओ
ओम 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 शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षे गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो क्षण के लिए शांति को फील करें। दोनों हाथ के हथेलियों को रगड़े आपस में। इसमें ऊर्जा पैदा करेंगे। रगड़े खूब दोनों हाथों को आपस में और इस सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने धीरे से अपने चेहरे को सहलाएंगे, इससे अपनी आंखों को सहलाएंगे, अपने पूरे शरीर को सहलाएंगे। हमारा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है। आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते ओम शांति शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम